ब्रिटेन की मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी, उसके लिए भारत में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी साल फरवरी महीने में बीबीसी इंडिया की दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे हुआ, लेकिन अब इस पर आगे एक कदम बढ़ते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कर लिया। ये केस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के तहत दर्ज किया गया। ईडी बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंजेंस की जांच कर रही है और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा गया है। इसी साल फरवरी महीने में इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी इंडिया का सर्वे किया। इस सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई, जरा वो पहले जान लीजिए। फरवरी महीने में सर्वे ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि उन्हें संस्थान के ऑपरेशन से जुड़े कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ रेमिटेंस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया गया। भारत में इसे इनकम के तौर पर दिखाया ही नहीं गया। टैक्स विभाग ने यह भी दावा किया कि बीबीसी की कई इकाइयों की ओर से इनकम और अर्निंग्स को भारत में छिपाया गया। इस सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ियां और अनियमितता की बातें भी सामने आई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं और बीबीसी 40 भाषाओं में खबरें पब्लिश करता है। बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियां जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्क से आमदनी होती है। बीबीसी को ब्रिटेन की संसद से भी ग्रांट मिलता है। इस पूरे कार्रवाई के बाद बीबीसी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। बीबीसी ने कहा है कि वो भारत में पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग देगा और जितना संभव हो सकेगा उतना कोऑपरेट करेगा। दरअसल बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड YouTube पर रिलीज किया था। इसका दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन किया गया। इस पर खासा हंगामा हुआ, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया। वहीं बीबीसी पर जब कार्रवाई हुई तो उसे बदले की कार्रवाई कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।